हम अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अरूज की बात करें तो यकीनन ईद का मौका ऐसा होता था कि जब बाकायदा फिल्में प्लान करके लगाई जाती थी। ये तो एक ख़ास त्यौहार इसलिए भी होता है कि ईद पर फिल्में जो है ना उनमें खूब मुकाबला होता है, नाम निशान तक नहीं रहा। सही। ऐसे में भी 3 फिल्में या 4 फिल्में रिलीज की जी। जा रही हैं। अगर ये फिल्में इस तरह 2-2 3-3 करके आती रही तो साल पूरा बड़ा अच्छा गुजर जाएगा कि कल को ये सुनी जाएगी, यहाँ कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो जो मददगार हो। तो ऐसे लोग आप देने वाले भी आ जाते हैं और लेने वाले भी मौजूद है। मेरा रीमा है वो अच्छा। आज तक देती हैं ठीक। ईदें या रोज़ों पर। रेशम बेगम है ठीक। वो भी इस तरह का अपने एहतमाम करती हैं। सुल्तान राही थे मर्दों में मुस्तफा कुरैशी थे, मोहम्मद अली थे, बड़े आर्टिस्ट थे, ऐसा काम करते थे जो खुले छुप कर भी करते थे, कुछ खुले आम भी करते थे ताकि लोगों को तहरीक मिले। लेकिन उससे पहले बड़ी भरपूर महफिलें हुआ करती थी, लेकिन ये पाबंदी थी चूंकि तो इसलिए ये कम हो गई थी महफिलें। रेपुटेशन बनी हुई थी लेकिन फिल्म नहीं अच्छी गई। ये अच्छी गई तो खुशी का इजहार करना, यार उसकी फिल्म बहुत अच्छी गई है, और वो बाजी नहीं रह गया। तो एक ईद ऐसी भी है जिसमें 12 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से 6 फिल्में सुपर डुपर हिट गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरिक डिजिटल के साथ मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन। ईद ट्रांसमिशन है और सैयद साजिद यज़दानी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और आप जानते हैं कि साजिद यज़दानी साहब के साथ हमारी गुफ्तगू फ़िल्म और सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में होती है, और इनके इंकशाफात जो हैं वो इतने भाए हुए हैं सोशल मीडिया पे कि छाए हुए हैं बल्कि। और वो ज़ाहिर है जी, आपकी 50 साल से ज़्यादा की शोबिज़ की साफ़त है, और वो अब जब सामने आ रही है तो यकीनन लोगों को हैरानगी भी हो रही है कि आर्टिस्टों के बारे में। यज़दानी साहब, ईद के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपने वक्त निकाला, और मुझे देख के नहीं लगता कि ईद है, लेकिन आपको देख के लगता है कि ईद है। अच्छा यज़दानी साहब, हम अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अरूज की बात करें तो यकीनन ईद का मौका ऐसा होता था कि जब बाकायदा फिल्में प्लान करके लगाई जाती थी। ये तो आपने प्रोग्राम में ज़िक्र भी कर दिया, लेकिन ईद के दिनों में या ईद से पहले स्टूडियोज़ के कुछ यादें शेयर करें कि किस तरह के वहाँ पे हुनरमंदों के, आर्टिस्टों के जज्बात होते थे, और क्या क्या ईद के हवाले से क्या प्लानिंग सुनने में आती थी। शुक्रिया आफ्ताब भाई, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जहाँ तक ईद की बनावट और सजावट का ताल्लुक है तो आप तो माशाल्लाह पुर रौनक शख्सियत हैं। आपके चेहरे पर ही ऐसा नूर है तो हर दिन हर रात शबरात है। तो माशाल्लाह आप जैसे आप खूबसूरत हैं, अपने नाम की तरह आफ्ताब की तरह चमकते हैं, दमकते हैं। तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमारे नाजरीन को भी ईद मुबारक। और ये ईद की खुशियाँ जो हैं ये मुसलमान आने आलम के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए, ईद का त्यौहार। और ये बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। जिस तरह पूरे माशरे में या पूरे दुनिया में या पाकिस्तान में ईद का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया जाता है, उसी जोश जज्बे से शो बिज़नेस से मुंसलिक अहबाब भी ईद का त्यौहार उसी तरह मनाते हैं, क्योंकि वो अपनी समाजी और ये मजहबी और दीनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है। वो हमतन चौकस रहते हैं, और वो कोई मौका मिस नहीं करते। वो चाहे मजहबी त्यौहार हो, कौमी त्यौहार हो, वो हर किस्म के त्यौहारों में हिस्सा लेते हैं और अपने जज्बात का भरपूर इजहार करते हैं। और जहाँ तक आपने कहा ईद का ताल्लुक है, तो ईद उल फितर जो है ना, ये तो एक ख़ास त्यौहार इसलिए भी होता है कि ईद पर फिल्में जो है ना उनमें खूब मुकाबला होता है। ये शुरू से ही होता है। पहले दिन शुरू में जब फिल्में एक एक का मुकाबला था, यानी 2 मुकाबले होते थे, 2 फिल्में लग गई, फिर 4 पीछे, और सिनेमा घर बढ़ते चले गए, फिल्मों की तादाद में इजाफा होता चला गया। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि मार्केट में अगर 12-14 सिनेमे हैं मेन पे मैकलोर रोड पर, तो 12-14 में ही नई फिल्में लगती थी, 12-12, 14-14। और वो बदकिस्मत सिनेमा घर गिना जाता था कि जिसमें नई फिल्म रिलीज नहीं होती ईद पर भी। वैसे तो हर जुमे 1-2 फिल्में, 2-3 फिल्मों के बाकायदगी के साथ मुकाबला होता था। ये मुकाबला आज तक जारी है। अब भी देख लें, ये इंडस्ट्री जबकि बुरे हालात पे नहीं, मैं समझता हूँ कि ना होने के बराबर है। अब तो कोई नाम निशान तक नहीं रहा। ऐसे में भी 3 फिल्में या 4 फिल्में रिलीज की जा रही हैं, और जिनके दरमियान कई साल बाद मेरा ख्याल हुआ है कि हमारे, वरना पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा था कि
इक्का दुक्का फिल्में आती थी, इक्का दुक्का और हो गई। बल्कि कुछ साल तो ऐसे भी फिल्म ही कोई नहीं आई। लेकिन ये तादाद बढ़ रही है, और अब जैसा कि गवर्नमेंट ने कुछ इनको इंसेंटिव दिया है, इनको बारात दी है, तो इसका चेक दिए हैं, आप सीधी तरह क्यों नहीं कहते मराद? मकसद ये है कि वो चेक दे ग्रांट दिए जो चेक लिए गए हैं, बल्कि कैश है, समझे, वो तो कैश हो चुका कैश। तो वो तो अब उनमें जोशो खरोश पाया जा रहा है। बिल्कुल। कुछ लोगों ने कहानियां लिखवानी शुरू कर दी हैं, तो मैं समझता हूँ कि चले, अगर 20, 25, 30 को भी मिला तो 10, 15 शुरू, आधे भी शुरू हो गए और सही। आधी फिल्में भी बन गई, तो फिर भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी ठीक। कि 15-20 फिल्में भी लग गई, जबकि जैसा कि आपने बताया कि अभी कि बहुत कम तादाद में, जी, जी। यानी ईद पर भी नहीं लग रही हाँ थी। जी। तो अब तो कम से कम अगर ये फिल्में इस तरह 2-2, 3-3 करके आती रही, तो साल पूरा बड़ा अच्छा गुजर जाएगा, ठीक। और इस तरह जोशो खरोश पैदा होगा। जो नए लोग, जो पुराने लोग भी हैं, जो दुबक कर बैठ चुके हैं, वो भी निकल आएंगे, और दूसरे जो इस जुस्तजू में है कि उन्हें भी फंड मिले, अगर उन्होंने भी कोशिश कर ली है और उनकी भी भर आई, तो समझ लें कि वो फिर काम ठीक बढ़ जाएगा, आ जाएगा, फिर काम अपने उस पर लाइन अच्छा, पे। हम अगर फिल्म के अरूज की बात करें, और उस दौर में जाहिर है आर्टिस्ट कमा भी रहे थे, जी जी। तो आर्टिस्ट, फनकारों, हुनरमंदों को ईदी देने का कोई सिलसिला था? हाँ, ये होता था कि इससे पहले जो ना, ये चांद रात जिसे कहते हैं, जी जी। उसमें ये होता था कि बहुत से आर्टिस्ट, जो मेन लोगों को तो खैर पैसे वैसे मिल जाते थे प्रॉपर जी, लेकिन छोटे जो कारकुन थे उनकी अकतलफी भी होती रही। वो बेचारे तो इन दिनों में, आखिरी दिनों में ढूंढ, या टेक्नीशियन वगैरह, वो फिल्म साजों को ढूंढते थे कि वो मिल जाए, ताकि उनसे अपनी रकम जो है वो ले ली जाए, ताकि फिल्म अच्छे तरीके से उनकी रिलीज हो। ईद पर जो फिल्में रिलीज होती थी ना, तो वो उनके फिल्म साजों में तो जोशो खरोश पाया जाता था, लेकिन बाकी लोग जो थे वो छुप जाते थे। वो कहते ईद मुफ्त में ईदी बांटनी पड़ेगी, लोग जिनकी फिल्म नहीं आती थी, अब वो कहते थे यार पैसे बचाओ, अब वो घरों पर गायब हो जाते थे इन दिनों में। लेकिन ईद पर वो फिल्म साज तो लाजमी स्टूडियो आते थे, जिनकी फिल्में दूसरे उन्होंने प्रिंटिंग करवानी है, प्रिंट करवाने हैं, किसी के बकाया जात देने हैं, जो कुछ भी, तो वो स्टूडियो में प्रॉपर आते थे। और उनमें से बाज मैंने प्रोड्यूसर ऐसे भी देखे जिनकी फिल्में नहीं भी लगती थी, वो समझने के अच्छे ख्यालात की, अच्छी सोच के आमल लोग थे, वो मददगार भी थे लोगों के। तो वो बाकायदा उनके दफातर के बाद, जिस तरह अभी हम गुजर के आए हैं डिफेंस के इलाके से, या कहीं से बाज कोठियों के बाद लेने लगी हैं लोगों, जी बिल्कुल ऐसे ही ईदी तकसीम कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ऐसे, जी जी, वो पैसे बांट रहे हैं जैसे रोजों में बांटते। तो वो प्रोड्यूसरों उनके अदारों के दफ्तरों के बाद लेने लगी होती, रश होता था। तो मैं पूछता था भाई ये क्या हो रहा है, पता चला कि वो प्रोड्यूसर लिफाफे बनाकर उन लोगों का इंतजार करते हैं जो छोटे लोग हैं, कारकुन, हुनरमंद, वो खुद ही आ जाते थे ईदी लेने, तो उनको वो देते थे कि करके लिफाफा जो सबको। इस तरह मैंने देखा, वो हबीब जालम प्रोडक्शन होती थी, उसके अजीज मेमन थे, MNA थे, वो बड़े मुखैर हजरात में उनका था, उनके दफ्तर में भी लाने लगी होती थी। गुलाम मोहिउद्दीन भी, वो मेरे ख्याल अब तक आते हैं, मेरा अपना ख्याल है पिछले साल तक आए थे, वो ये पिछले साल भी सुना है वो आए हुए थे ईद की चांद रात को। मैं चूंकि नहीं जा सका स्टूडियो, पता चला था कि मैंने पूछा था कि अब ये सिलसिला है, तो उन्होंने कहा नहीं वो आए। तो इस तरह मतलब बहुत से अदाकार, मोहम्मद अली थे अपने दौर में। स्टूडियो ही खत्म हो गए, अब अब इतना दुखा कोई आदमी आता है, लेकिन लेने वाले तो हैं, लेने वाले लेकिन देने वाले तो बढ़ गए ना, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, तो वो इधर उधर तो हो गए हैं। किसी ने कोई खांचा लगा लिया, किसी ने कोई दुकान कर ली, किसी ने कुछ और काम कर लिया, लेकिन वो इनको आस तो होती है अपने मेन हेड ऑफिस से कि कल को ये सुनी जाएगी, यहाँ कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो जो मददगार हो। तो ऐसे लोग आप देने वाले भी आ जाते हैं और लेने वाले भी मौजूद हैं, तो इस तरह वो काम तो चलता है। जिस तरह सुल्तान रही थे, वो इन दिनों में तो वो इसी मेरे ख्याल सारी रकम ही तकसीम कर दिया करते थे गरीबों में, जैसे सर्दियों में कपड़े तकसीम, ईदैन भी। फीमेल आर्टिस्ट भी ऐसी थी इस तरह, नहीं फीमेल अदाकारों में अदाकार रीमा है, वो आज तक देती हैं ईदें या रोज़ों पर। रेशम बेगम है, वो भी इस तरह का अपने एहतमाम करती हैं। सुल्तान राही थे मर्दों में मुस्तफा कुरैशी थे, मोहम्मद अली थे, बड़े आर्टिस्ट थे, ऐसा काम करते थे जो खुले छुप कर भी करते थे, कुछ खुले आम भी करते थे, ताकि लोगों को तहरीक मिले। वो कहते थे, जब हम उन्हें कहते ये नुमाइश होती तो वो कहते थे नहीं, ये दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को तहरीक देने के लिए जो नहीं दे रहे, जो किसी वजह से वो जानबूझकर गुम हो जाते हैं इधर उधर, पता चला कि यार ये बैठोगे तो उनकी नज़र में आओगे, लोग देखेंगे, तुम्हारा नेक नामी भी होगी, और ये नेकी भी अल्लाह की राह पे आपने देने। तो गरीबों की जो हमारे साथी हैं स्टूडियोज में, जैसे आप शहर में ईद के करीब आते हैं, जब दिन आते हैं, तो शहर में रोशनियों से नहा जाता है। तो स्टूडियोज तो वैसे ही ऐसी जगह थी कि जब हम वक्त वहाँ पे आर्टिस्ट और लोग और गहमा गहमी अरूज के दिनों में,
तो क्या उन दिनों भी खास कोई स्टूडियोज की सजावट की जाती थी? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं यहाँ कि वो मुझे इस बात पर इसीलिए हंसी आ गई कि जब पूरी दुनिया सजती थी, हाँ जी, जब पूरी दुनिया पे ऐसे चरागा होता था तो स्टूडियो में इस तरह अंधेरा और सन्नाटा होता था, हु कालम जिसे कहते ना, जैसे कर्फ्यू लग गया। आम दिनों में जब बाहर बेरौनकी होती थी, सड़कों पे नहीं होती थी, तो स्टूडियो की रौनकें जगमगाते थे, दिन चढ़ जाता था और इतनी रंगो नूर की बारिश होती थी। अच्छा। लेकिन वो पंजाबी जी की मिसाल कहते ने, होर दिन चंगे ते दिहाड़ दे दिन मंदे। अच्छा, ये समझ रहे ना कि आम दिन अच्छे हैं लेकिन वो जो त्योहार के दिन उन पे सियानों की कहावत थी, वो फिल्म निगारा खानों पर सादिक इसलिए आती थी कि वो ईद से पहले जो फिल्में बन रही होती थी ना, उनकी शूटिंगें बहुत ज्यादा होती थी, दिन रात लोग, और रातों को तो दिन का समा होता था, दिन से भी ज्यादा उजाला होता था। जब रिलीज की डेट आ गई, डेट आ गई, लोग फारग हो गए, प्रिंटिंग में चली गई फिल्म, लेबोरेटरी में चली गई, लोग फारग हो गए, घरों को चले गए। कुछ दही इलाकों से आते हैं, दूसरे शहरों से, परदेसी भी अपने घरों को जा चुके होते हैं, तो ज्यादातर का ताल्लुक चूंकि दूसरे शहरों से होता है, जो मजदूरी के लिए आते हैं, लाइट मैन है, कैमरा, वो सब चले जाते, तो जो लोकल आर्टिस्ट हैं वही रह जाते हैं। वो उस दिन को आराम करने का दिन ख्याल करते हैं कि ईद को उन्हें मौका मिला है कि लोग उन्हें तंग नहीं करेंगे, कोई डेट लेने वाला नहीं आएगा, कोई शूटिंग नहीं करनी पड़ेगी। उनके लिए एक, जैसे बच्चों के लिए छुट्टी का दिन होता है, एक एंजॉय करने का, तो वो खूब रेस्ट करते हैं। ईद के दिन वो उनके घरों में भी रौनक इतनी नहीं होती क्योंकि सन्नाटा ही होता है, क्योंकि वो अब सब अपने अपनी जगह मसरूफ। हाँ, कुछ लोग उनमें थे, जैसे सुल्तान राय थे, ये नमाज ईद के बाद अदाकार लाला सुधीर जब तक जिंदा रहे, सीनियर अदाकार थे उनके, तो वो उनको अपने बाप की जगह समझते थे, सीनियर। उनके घर जाते थे बाकायदगी से, उनको सलाम करते थे, तो उनसे कहते थे भाई ईदी। तो वो अपने अरूज के दौर में जब 3-4 लाख रुपए भी ले रहे होते थे, तो वो 100 का नोट भी अगर निकाल कर देते थे, या 1000 रुपए का निकाल के, जो मसलन मैं समझता हूँ उनकी जेब में आता था, तो वो लेकर उसको वो चूम कर अपनी जेब में रखते थे। वो कहते थे मैंने इसको संभाल कर रखना है, क्योंकि ये ईदी है, मोहब्बत का मामला है, ये इज्जत का, और मैं उनको अपने बाप की जगह समझ, और वो भी मुझे अपनी औलाद की तरह प्यार करते हैं और मुझे ईदी देते हैं, और मैं ईदी को संभाल के रखता हूँ। तो वो अपनी सुल्तान राय ईद बांटते भी थे और वो मिलते भी थे, लेकिन वो एक जगह से ईद लेने पर भी फख्र महसूस करते थे कि मैं सारी दुनिया को ईद बांटता हूँ, मगर एक घर ऐसा आज भी है और मुझे इसकी इसलिए होती है, वो कहते मेरे वालिदा नहीं है लेकिन मुझे कमी महसूस नहीं होती, उस दिन मैं जाता हूँ उसी तरह तैयार होकर सलाम करता हूँ, वो मुझे गले से लगाते हैं, और उनकी दुआओं से मैं आज तक इस मुकाम। इस तरह बहुत से लोग अच्छे भी इकदाम करते नहीं, दैन पर अच्छे नकूश भी छोड़कर गए हैं, और आज भी लोग ऐसे हैं, नई नस्ल में भी हैं, लेकिन वो तशहीर कुछ नहीं पसंद करते, कुछ करते हैं। लेकिन ईद का त्यौहार बहरहाल जोशो खरोश से ही मनाया जाता है। कुछ लोग दिन में आराम करते हैं, शाम को अपनी फिल्में देखने सिनेमा घरों को जाते हैं, अपने अजीजों में जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं, अपने घरों में बैठते हैं, और जो घर पे आने वाले मेहमान उनके लिए भी एहतमाम करते हैं खाने पीने का। तो उसमें उनके दोस्त आते हैं, टीवी स्टार भी हैं, फिल्म स्टार भी हैं, ये भी एक दूसरे को मिलते हैं और अपने वहाँ पर प्रीमियर शोज में भी जाते हैं शाम को। दिन में तो वो हुक्का आलम होता ही है, लेकिन शाम को वो सिनेमा घरों की रौनकें बख्शते हैं, वो जाते हैं और अपने यहाँ पार्टियां भी करते हैं और पार्टियों में शिरकत भी करते हैं। जी, व्यूअर्स, यज़दानी साहब के साथ यादों का एक सिलसिला जारी है, ख़ास तौर पे ईद के हवाले से। ईद उल फितर चूँकि एक ख़ास दिन है पाकिस्तान भर के मुसलमानों के लिए भी, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की चूँकि बात हो रही है और उस दौर की बात हो रही है जब ईदैन के लिए ख़ास तौर पे फिल्में तैयार की जाती थी। एक छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा मिलते हैं। क्या आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए? क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं? परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते,
बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, एसओपी किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साल तजर्बाकार करियर एडवाइजर की जेर निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें, गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक जी। यज़दानी साहब फिल्म इंडस्ट्री के अरूज के दौर के दिनों की बातें सुना रहे हैं और ईदैन के हवाले से इन्होंने जो वहाँ देखा वो शेयर कर रहे हैं। यज़दानी साहब, फिल्मी पार्टियों का बड़ा जिक्र होता है हमारे यहाँ तो कोई क्लब वगैरह नहीं है, होती रही है इस तरह की कोई पार्टीज? होती रही है यहाँ भी। अच्छा। लेकिन वो क्लब तो नहीं, ये इनफरादी तौर पर कुछ लोग, कुछ अदाकारों में कुछ लोग तो हैं जो तन्हाई पसंद थे, ठीक। और कुछ लोग महफिल पसंद भी थे कि जो महफिल बाज कह लें, उन्हें महफिल बहाने से मुनक्कद करने का वो शौक कौन था। थे? उनमें अदाकार मोहम्मद अली थे, वो बहाने से महफिलों का ठीक। इनकाद, कोई मेहमान बाहर से आ गया, अंदर से आ गया, करीब से आ गया, उन्होंने अपने घर में महफिल का अरेंजमेंट ठीक। रख लेना। इस तरह अपना मुस्तफा कुरैशी साहब भी बहाना ढूंढते थे, कुछ नहीं तो सियासतदानों को जमा कर लिया, सही। अदीबों को जमा कर लिया, उनमें फनकार भी जाहिर है वो दोस्त हैं, जी, जी। वो आ जाते थे, तो एक मखलूस सी गैदरिंग बन जाती थी, गपशप होती थी, खाना पीना होता था, गाना बजाना होता था। इनमें दोस्त अब जो शिरकत करते थे, ये महफिलें थी। आप इसके अलावा अपना अंदाज़ा लगा लें, अदाकारा बाबरा शरीफ है, उनके यहाँ भी उनकी दोस्त सहेलियाँ और जो उस दौर की अदाकाराएँ थी वो जमा होती रहीं। शमीम आरा के यहाँ तो एक बाकायदा मजमा लगता था जिसमें अदाकारा बहार, नशो, इशरत चौधरी, उनकी सहेलियाँ, जो ये सहेलियाँ थी उनकी। ठीक। और मेल में जो प्रोड्यूसर उस जमाने के एक्टर हैं, बाबर अली थे, वो जो भी दोस्त होते थे वो जमा होते थे, और वहाँ उनकी यहाँ भी ऐसी महफिलें होती थी बड़ी। कितना अरसा हो गया आपने इन महफिलों को नहीं देखा अब दोबारा? ये कतई नजर फिल्म इंडस्ट्री के जवाल की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ। लेकिन जाहिर है जवाल के साथ ही ये साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ आर्टिस्टों ने हिम्मत करके वो महफिलें बरकरार रखी, वो कौन लोग थे और कितने अरसे से? यही मैं समझता हूँ कि ये महफिलें, ये 1900 जो काशरा था ना, 1900 ये आखिरी था दौर। अच्छा। 2000 जब से शुरू हुआ, 90 की दहाई, 90 की दहाई भरपूर थी। ठीक। 80 में भी था, बहुत आला था वो। उससे 70 में भी बहुत पुरहजूम महफिलें, वो तो बड़ी रंगीन भी हुआ करती थी उस जमाने में, चूंकि कोई पाबंदियां नहीं थी। जी बिल्कुल। 70 के ठीक था। 80 में चूंकि जनरल साहब ज़ियाउल हक की हुकूमत आ गई तो उसमें कुछ तब्दीलियां, सख्तियां हुई, तो उसमें थोड़े छुप कर होने लगी महफिलें, छुप कर होने लगी। उसमें आम लोगों को मदऊ नहीं किया जाता था उसमें, साहब के दौर में छुप लेकिन सारे कुछ काम में छुप छुपा के होने लगे। तो महफिलें भी, जो फिल्मी महफिलें थी, वो भी उसमें भी कदगने थी कि कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसे ड्रिंक ना कर रहा हो, कोई बंदा को ताश ना खेल रहा हो, कोई बंदा, वो उनके लिए ये मुशागल है, शुगल थे। लेकिन ये पाबंदी थी चूंकि, तो इसलिए ये कम हो गई थी महफिलें। लेकिन उससे पहले बड़ी भरपूर महफिलें हुआ करती थी, उसमें सियासतदान भी शिरकत करते थे, लोग दूसरे भी आते थे। बाज़ औक़ात महफिलों में बदमज़गी भी हो जाती है, कुछ ज्यादा ओवर ड्रिंक हो गया या इस तरह का, ऐसी कोई याद है आपको कि कौन ज्यादा गड़बड़ कर दिया करते थे? नहीं, क्योंकि एक्टर लोग जो थे बड़े सोबर होते हैं, ठीक। और ये ऐसे ओवर ड्रिंक भी नहीं करते, और ये लोग अपनी सेहत का भी ख्याल करते थे। अच्छा, अब तो नहीं है, तो अब तो जमाना ही नहीं रहा, तो वो ना ड्रिंक रही थी, ना बंदा रहा, ना बंदे की जात। एक जमाने में जब ये ड्रिंक आम थी, ये इसको भी एक मशरूब मतलब मगरा मशरब मिक्स तो दोनों जगह चलते, उसमें पीने वाले भी थे, बड़े बड़े स्टार पीते थे उस जमाने में भी। लेकिन ये कि वो ऐसी, मैंने उनमें ऐसा वो नहीं देखा कि आपस में एक आर्टिस्ट, किसी महफिल में एक आर्टिस्ट हैं, उनका बड़ा इस हवाले से बदनाम है, वो खातून है कि वो जब नशा कर लेती हैं तो वो महफिल को उल्टाने में भी उनका कोई सानी नहीं। मसलन आप यहाँ की पाकिस्तान की है लैला, उनके बड़े किस्से हैं। अच्छा, ये लेवल नहीं है उनका जिनका जिक्र हम कर रहे हैं ना, वो बड़ी लेवल की स्टार थी।
और वो लेकिन- बड़े सोबर लोग थे, जी। मगर उनमें से कुछ ड्रिंक भी करते थे या जो ऐसे हल्ला वैसे गुल्ला आपको लैला के बारे में डांस पता गाने तो के, है हाँ जी, ना हाँ, उनके कि बारे वो में इस तरह जाना। की हाँ। मसाइल हैं उनके उनमें साथ। उनके साथ हैं, उनमें वीडियोस भी हाँ, काफी सारी जैसी हैं। हल्की फुल्की को और भी अदाकारा तो हैं जो तीसरे दर्जे की, उनमें कुछ ऐसा रहा है या उनको ऐसी कोई तकलीफ रही हो या ऐसा मैं समझता हूँ कि ये बदनामी का बायस होती हैं ऐसी जी, चीजें जी। जो कि ये और आज जबकि लोग- आपके हाथ में ही सब कुछ है, मोबाइल की लोग शक्ल देख में। रहे हैं भाई, लोगों की नजरें आप पर है, और आप लोग जब ये करते हैं, यानी अभी गुज़श्ता इस समय चंद साल पहले की बात है कि एक मारूफ गुलकार हैं, उन्होंने वो पीकर आ गए, वो सेटों पर बातें ऐसे हल्ला गुल्ला करने शुरू हो आपके गए। मोहम्मद राना भी तो इस हवाले से अब बड़े आजकल बदनाम है। मोहम्मद राना भी आजकल अब हाँ। जो नई नस्ल में अब उनकी ये बाज़गश्त भी है, देखने में भी है, लेकिन ये है कि इन लोगों को समझ कर चलना चाहिए, चूंकि इन लोगों की नजरों में होते हैं ये लोगों ने फोकस किया होता है फनकारों को, बिल्कुल क्योंकि ठीक। उनकी चॉइस होती है, उनके पसंदीदा फनकार होते हैं, और इनको अगर ये कोई है मर्ज भी है या इनको कोई तकलीफ भी इस मामले में, तो उन्हें ये सारे मामला अपनी जात तक महदूद रखने, बाहर पब्लिक पे आम नहीं करना जी। चाहिए। माजी में भी यही करते यूसुफ रहे साहब, इस लोग, कुछ प्रोग्राम में करते भी आपने रहे। कोई इंकशाफ नहीं किया वैसे। इंकशाफ ये है कि वो अब लोग आपके मुंह से इंकशाफ सुनना वो चाहते कोई हैं। इंकशाफ ऐसा है नहीं। ईद के दिनों में तो कैसा, मैं तो कह रहा होता ही नहीं था कोई ईद, तो ये होती भी नहीं थी। इंकशाफ है कि ईद में नहीं होते ये थे। आम दिनों में असल ये इंकशाफ है कि ईदैन पे तो फनकार ऐसे बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा, मैंने बताया ना कि कर्फ्यू का सा सभा होता था, इससे बड़ी क्या खबर होती है जब दुनिया में लोग दुनिया घरों से बाहर निकलती, बागों में तेल धरने की जगह नहीं होती, जी, सिनेमा बिल्कुल घरों ऐसे। में सीटें नहीं मिलती जी, थी, बिल्कुल। तो नगार खाने में हुकाल वहाँ एक चपरासी भी नहीं मिलता, अंधेरा गुप होता था। और बात अब तो दोस्त नगार खाने ही नहीं। मैंने आखिरी दौर में भी देखा, हम एक दोस्तों के साथ, वो 2-3 डायरेक्टर्स थे, फिल्म देखने के बाद चलो यार स्टूडियो चल के बैठते हैं, तो वहाँ हूँ का आलम है। हमें प्रोड्यूसर के दफ्तर में उस जमाने में ये VCR उसका था, उन्होंने फिल्म मंगवाई, फिल्म बैठ कर देखी, इकट्ठे हो गए, जमा हो गए कि चलो दोस्त जमा हो जाते। तो हम जब पहुंचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, उन्होंने मुश्किल दफ्तर खुलवाया, अपने चपरासी को फ़ोन किया, वो कहीं गया हुआ था। तो ऐसा होता था कि स्टूडियो में तो वाकई मैंने खुद देखा कि वो वहाँ कुछ नहीं होता था। अलबत्ता नगार खानों का रश जो था, ज़्यादा लोग वो सिनेमा घरों मैकलोर रोड पर, उधर वो थिएटर जो फिल्म के फनकार थे या टेक्निककार थे, वो होटलों में जमा हो जाते, वहाँ करीब ही वहाँ बैठ जाते, फिल्म खत्म होने के बाद डिस्कस और करते वो फिल्मों फिल्म के बारे में, रिपोर्ट भी आ जाती रिपोर्ट है। के लिए हाँ कुछ जी। लोग सिनेमा का विजिट करते, कुछ जी। चेहरे चुका शनासा जी, थे, जी। तो वो छुपकर होटलों में बैठ जाते थे। सही। वो लोग आते जातों को पूछते थे कि भाई या बता देना मुझे, खत्म सही। करके ना फिल्म आना, तो बताना कैसी रही। सही। तो पूछकर फिर एक दूसरे को फोन करके मुबारकबाद देनी, या किसी की वो बताने कि भी फिल्म आपकी अच्छी नहीं की, उसके लिए इजहार अफसोस भी करना कि यार ये तो बुरा हुआ, तुम्हारी फिल्म तो बहुत रेपुटेशन बनी हुई थी लेकिन फिल्म नहीं अच्छी गई, या अच्छी गई तो खुशी का इजहार करना, यार उसकी फिल्म बहुत अच्छी गई है, उसको होटल में बुलाना, बैठाना साथ उन्होंने। तो ये एक रिपोर्ट लेने के लिए फिल्म की कि कैसी गई, ये भी एक बहुत बड़ा एक फन होता था उस जमाने में। और ये फिल्म की रिलीज का हुसन होता था, ये मैं समझता कि वो लोग जो साथी दूसरे थे ना, मुखालिफ फरीक है, अच्छा वो पहुंचे, वो ज्यादा परेशानी वो पहुंच जाते थे, वो पहुंच कर वो लेते भी थे, वो वहां से किसी तरह रिपोर्ट मिल जाए, पहले हमें मिल जाए कि कैसी गई, खुशी या गमी का इजहार जो भी है उन्होंने मौके पर ही करना। और वहाँ मैकलोर रोड पर वो जो कैपिटल सिनेमा, उसके साथ चाय वाला है, जो गुलाबी चाय, जो कश्मीरी चाय बनाते, तो वहाँ लोगों का रश लग जाना, वहाँ बैठ जाना। दोस्तों ने, वो खुला मैदान था, थोड़ा सा बैठने की जगह थी, तो चूंकि आम दिनों में दुकानें भी बंद होती है, तो बाहर भी रश, लोग देखने वाले भी खड़े हुए हैं, आर्टिस्ट बैठे हुए या टेक्नीशियन, तो उनको पता चला कि वो सिर्फ इंतजार में कि शो खत्म हो, तो सबने कैपिटल का वो चौक जो है वो मेन था, तो ठीक है वो इकट्ठे होकर पूछना भी कैसी गई फिल्म, वहां से रिपोर्ट जो मिलती थी ना, और वो फिर पूरे शहर में गश्त करते कि भाई आज वो फिल्म हिट गई है, इस ईद पर बाजी जो है ना वो बंदा ले गया, और वो बाजी नहीं रह गया। तो एक ईद ऐसी भी है जिसमें 12 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से 6 फिल्में सुपर डुपर हिट गई। शेर खान, साला साहब की बात कर रहे हैं, साला साहब, शेर खान, वो चन्नवरियां, इतनी फिल्में थी कि वो उसमें से 6 फिल्में जो सुपर थी, मिलेगा जुल्म दा बदला, इसके अलावा चाचा भतीजा, अलादीन, कितनी फिल्में थी वो इस ईद पे लगी। अब ये देख लो 6 फिल्में अगर 8 में से गई हैं, 12 में से 6 हिट तो निसफ गई, तो उसमें से जो वापसी होती थी वो फिल्में साल 2 साल चलती थी, और फिल्म इंडस्ट्री उन फिल्मों की वजह से खड़ी होती थी, और अगली ईद की तैयारियां उसी दिन से ऐलान हो जाता था कि बड़ी ईद पर ये प्रोडक्शन, ये अदारा ये फिल्म देगा, और उससे लोग जुड़ जाते थे कि यार ये अच्छी फिल्म ईद। बल्कि कई लोग तो इश्तिहार भेजते थे कि ईद का बादशाह, जज हिदायत का जान मोहम्मद थे ना, इनकी फिल्म ईद पर लाजमी लगती थी।
हैदर चौधरी की, इकबाल कश्मीरी की, इस तरह बहुत से डायरेक्टर जी थे जी जिनकी फिल्म ईद पर जरूर लगती और ये ईद के शहंशाह कहलाते थे। सही, लोगों को पता होता था इनकी फिल्में हिट भी जाती थी। ठीक। इकबाल कश्मीरी हों, जी जान जी मोहम्मद, हैदर चौधरी हों, इस तरह के बहुत से डायरेक्टर ऐसे थे जिनकी फिल्में ईद पर लगती और ईद का मेला लूट लेते सही, और लोग उन पर पैसे लगाते थे कि भाई ईद के लिए उससे फिल्म बनवानी सही, है, ये ईद के लिए लकी डायरेक्टर ठीक, है, ईद पर बहुत लोग इनकी फिल्में देखने बिल्कुल, आते हैं, क्योंकि ये तफरीन फिल्म बनाते हैं। ईद को लोगों ने तफरीह करने जी आना, रोने बिल्कुल दोनों तो आना नहीं, है तो लोग इन पर पैसे लगाते थे ठीक, कि भाई ये जो जैसे घोड़ा विन हाँ करने वाला हाँ, होता है जी ना जी जी रेस में, हाँ तो जी उसको पैसे लगाते हैं लोग, उस डायरेक्टर का नाम लेते थे कि ये ईद का बादशाह है। बिल्कुल तो मुझे याद है कि इन लोगों की फिल्में ईद पर चला करती थी और ईद का त्यौहार फिल्म के लिए एक बहुत ही बड़ा त्यौहार होता था, क्योंकि आलम इस्लाम में तो मनाया ही जाता था, लेकिन फिल्म के लोग खास तौर जी पर, जी क्योंकि बाकी बिजनेस जो है वो इस तरह नहीं, इंडिया में भी वहाँ पे फिल्म की ईद पे खासतौर पर खास तौर रिलीज पे होती ईद है की और कुछ फिल्म आर्टिस्ट हैं सलमान जैसे जो हाँ खास तौर आमिर पे खान भी ईद पे लगा, फोकस सलमान करते हैं खान जी भी बिल्कुल लगाते करते हैं, हैं। आमिर खान भी लगाते हैं। व्यूअर्स ये था आज का खसूसी ट्रांसमिशन का खसूसी शो। सैयद साजिद यज़दानी साहब ने उस दौर की बातें यादें शेयर की जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने पूरे अरूज पर थी और उम्मीद की जा सकती है कि वो अरूज दोबारा नसीब होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।